Baskin-Robbins, the happiest ice cream in the world. तुम क्या जानो रमेश बाबू। ये है कि आपको अपने काम को काफ़ी सीरियसली लेना होगा और प्रोफेशनल बनो, अपने काम में कॉन्फिडेंट रहो। लोग बहुत बोलेंगे, मेरे को भी बहुत बोला मेरे पेरेंट्स ने, खुद इस फील्ड में होके कि तो अच्छा, ये बॉलीवुड की एक डार्क साइड भी होती है। नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज़ की एक खास मुलाकात में। मेरा नाम निशा उप्रीति है और आज हम आपकी इस खास मुलाकात में मुलाकात कराने वाले हैं एक ऐसी पर्सनैलिटी से जिनकी उम्र तो कम है लेकिन उनकी प्रतिभा उनकी उम्र के आड़े कभी नहीं आई। आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि उम्र किसी प्रतिभा की मोहताज नहीं होती। उत्तराखंड की बेटी मान्या ने इस कहावत को चरितार्थ किया है। इस समय स्टूडियो में हमारे साथ मान्या मौजूद है और इनसे जानेंगे और बात करेंगे बहुत सारी चीज़ों पर। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मान्या ने कई सारे सोलो एड में काम किया है, कई फिल्म्स में इन्होंने एक्टिंग की है और साथ ही बॉलीवुड के कई बड़े स्टार्स के साथ इन्होंने काम किया है। तो चलिए आपकी भी मुलाकात कराते हैं उत्तराखंड की बेटी मान्या से। बहुत बहुत स्वागत है मान्या JJN न्यूज़ में आपका। थैंक यू। तो कैसा लग रहा है, सबसे पहले बताइए कि सबसे पहले हाउ यू फील नाउ? आई एम फीलिंग वेरी नर्वस क्योंकि ये मेरा पहला ऑफिशियल इंटरव्यू है JJN न्यूज़ में। सो या थोड़ी नर्वस हूँ। एक्साइटमेंट? हाँ, एक्साइटेड भी हूँ। पहला इंटरव्यू है, सो अच्छे आंसर्स देने हैं बस। अच्छा, तो मान्या, जब आपने सोचा था कि आपको मॉडलिंग की फील्ड में जाना है, एक्टिंग करनी है, तो ये जो ख्याल है वो कैसे आया? ये एक्चुअली मेरे पेरेंट्स से ही आया है। मैंने बचपन से काफ़ी थिएटर एक्टिविटीज़ की है, वर्कशॉप्स किए हैं। मेरे फादर एक्टर हैं, मेरी मॉम भी एक्ट्रेस है, तो वो कराते थे थिएटर वर्कशॉप्स उत्तराखंड में भी, मुंबई में भी, NSD की तरफ से। सो मैंने उसमें पार्ट किया है और मैंने नसीरुद्दीन शाह और रत्ना पाठक मैम के साथ भी एक शो किया था, थिएटर शो। और हाँ, तो धीरे धीरे करके मतलब इसी में मैं पली बड़ी हूँ, तो इंटरेस्ट एकदम वैसे ही आ गया। मतलब पापा करते थे, हाँ। तो उसके बाद इंटरेस्ट थोड़ा थोड़ा आप में भी आ गया। तो मैं दर्शकों को बताना चाहूँगी कि मान्या जो है वो उत्तराखंड के काफ़ी जाने माने जो स्टार हैं चंदन बिष्ट जी, उनकी बेटी हैं और अब अपना जो करियर है वो आगे इसी लाइन में वो बढ़ा रही हैं। अगर मान्या मैं बात करूँ आपकी स्कूलिंग की, अभी आप बहुत छोटे हैं, तो अगर स्कूलिंग की बात करूँ तो स्कूलिंग आप कहाँ से कर रहे हैं? मैं मुंबई में ही पढ़ती हूँ, 12th में हूँ, सेंट एंड्रूज कॉलेज में हूँ। अभी आप 12th में आई हैं आप? Yes. अच्छा, तो स्ट्रीम क्या रही है आपकी? आर्ट्स रही है। तो किस तरह से आप बैलेंस कर रही हैं अपनी पढ़ाई को भी और अपने करियर को भी? वेल, आर्ट्स एक्चुअली मेरे लिए तो काफ़ी इजी रहा है क्योंकि मैंने 10th में साइंस ली थी। तो आर्ट्स हो जाता है बैलेंस अगर आप एक अपने एक्टिंग प्रोफेशन को अलग से मायने देंगे और पढ़ाई को अलग से टाइम देंगे तो हो जाएगा सब कुछ। तो किस तरह से पूरा स्केड्यूल रहता है आपका? मेरा स्केड्यूल सुबह मैं उठती हूँ और जो भी है अपना तैयारी करती हूँ कॉलेज जाने की, 5-6 बजे तक वापस आ जाती हूँ। और अगर कुछ मेरी हॉबीज़ होती हैं, कैसे हॉबीज़? जैसे रीडिंग करती हूँ मैं, स्विमिंग करने जाती हूँ, मुझे डांसिंग पसंद है, तो अपने फ्री टाइम में ये सब करते रहते हैं। अच्छा, मतलब जैसे आपको एक्टिंग का शौक़ है, तो बॉलीवुड में ऐसे बहुत सारी मूवीज़ आई हैं जो आपने देखी भी होंगी। ऐसी कोई मूवी है जो आपको बहुत पसंद आई हो और आपने सोचा हो कि काश इस मूवी में मैं भी होती? ओम शांति ओम। ओम शांति ओम तो उसमें फेवरेट मूवी है बचपन से। मेरे को बहुत, मेरी मम्मी ने ही मेरे को इंट्रोड्यूस कराया था शाहरुख खान से। अच्छा, यू मेट हिम? नो, लाइक मूवी में। अच्छा। हाँ, तो बता रही थी कि जब मैं थी उनके पेट में तो वो पूरे टाइम ओम शांति ओम देखती थी ऑन रिपीट। तो बस वही शायद मुझे लगता है मेरे को भी अच्छा लगने वाला। तो फिर शाहरुख खान जी सर जो है आपके फेवरेट होंगे? बिल्कुल। अच्छा, तो ओम शांति ओम आपकी फेवरेट मूवी है, तो उसका कोई ऐसा डायलॉग है जो आपको पसंद आया और हम हमारे दर्शकों को आप कहना चाहेंगे? एक फेमस डायलॉग है, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानोगे। अच्छा, तो पूरा मानो आपका वो चल रहा है, सीन चल रहा है, आपको ये डायलॉग बोलना है, कैसे बोलेंगे? यहाँ
हाँ बिल्कुल। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, सुहागन के सर का ताज होता है एक चुटकी सिंदूर, हर औरत का ख्वाब होता है एक चुटकी सिंदूर। अरे वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मतलब एक्टिंग जो है बचपन से ही वो है हाँ। आपके अंदर। तो आपने बहुत सारी, जैसे मैंने सुना आपने नसरुद्दीन शाह सर के साथ आपने काम किया है, तो किस तरह के एक्सपीरियंस आपका उनके साथ रहा था? जब पहली बार आपने सोचा कि उनके साथ आप कैमरा एक साथ शेयर कर रहे हैं, तो क्या एक्सपीरियंस कैमरा था? नहीं, मैंने उनके साथ थिएटर प्ले किया था। थिएटर प्ले किया था। हाँ, तो वैसे तो मैं काफ़ी नर्वस थी क्योंकि मेरे मॉम डैड NSD से है, तो वो नसीरुद्दीन सर उनके टीचर रहे हैं, तो मैं उनकी स्टोरी सुना करती थी, तो बोलते थे कि बहुत, मतलब मुझे तो डर लगा उनकी स्टोरी सुन के वो सर बहुत स्ट्रिक्ट है ऐसा। तो जब मैं मिली तो वो एक्चुअली बहुत सटायर और बहुत प्रोफेशनल, तो मुझे बहुत अच्छा लगा उनके साथ काम करके। और कितने कितने समय तक काम किया आपने? 1 दिन 2 दिन मैंने कुछ फ्यू मंथ्स काम किया आपने? हाँ। अच्छा, तो जैसे नसरुद्दीन शाह सर जो हैं वो काफ़ी बड़े वो हैं, तो उनसे सीखने को भी आपको बहुत कुछ मिला होगा। तो ऐसे ही कोई टिप्स जो आप हमारे अपकमिंग जो बच्चे हैं जो आपकी तरह ही मॉडलिंग लाइन में आगे जाना चाहते हैं उनको देना चाहेंगी? ये है कि आपको अपने काम को काफ़ी सीरियसली लेना होगा और प्रोफेशनल बनो, अपने काम में कॉन्फिडेंट रहो। नसीरुद्दीन सर यही करते थे और बहुत कॉन्फिडेंटली डायरेक्ट करते थे अब हमारा प्ले, और बहुत आइडियाज़ अपने देते थे। और नसीरुद्दीन सर तो बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत नॉलेजेबल है, तो बस अपनी नॉलेज बढ़ाइए, अपना जिस फील्ड में आपको जाना है उसमें इंटरेस्ट अपना रखिए और बस कॉन्फिडेंट रहिए, ये सबसे बड़ी बात। और रत्ना पाठक मैम? रत्ना पाठक मैम तो बहुत ब्यूटीफुल एक्ट्रेस है, उनसे मैंने, उनका एक सीन था एक्चुअली, तो उसमें मैंने बहुत उनसे सीखा, इंस्पायर हुई मैं। तो यही था कि हाँ, वो भी काफ़ी अपने एक्टिंग प्रोफेशन को बहुत सीरियसली लेती है। अच्छा, आपने बहुत सारे सोलो ऐड भी किए हैं। हाँ, मैंने अभी रिसेंटली बास्किन रॉबिन्स का ऐड किया है, तो अभी वेट कर रही हूँ उसका। तो ये सोलो ऐड का एक्सपीरियंस कैसे रहता है? सोलो ऐड एक्चुअली जब मैंने मेरा पहला ऐड दिया था तो मेरे को काफ़ी, मैं एक्साइटेड भी थी, मैं नर्वस भी थी। एक्साइटेड मैं इसलिए थी क्योंकि यू नो पहला ब्रेक ऐसा एड इंडस्ट्री में, और ऐसा फीलिंग हो रही थी कि और आगे जाके क्या क्या होगा, तो ये था। और नर्वस इसीलिए कि पहला है, और पर जब मैं सेट पे पहुंची सब बहुत फ्रेंडली थे, सब जानते थे मेरा पहला शूट है, और सब बोलने लगे कि आपका पहला कैसे है। वो एक्चुअली ऑडिशन देख के उनको लगा होगा कि पहला तो नहीं है, वो इसलिए मेरे को थिएटर ने बहुत हेल्प किया है, थिएटर एक्टिंग ने और वर्कशॉप्स ने। तो कितने समय से आपने थिएटर एक्टिंग करी और वर्कशॉप ली है? मैं बचपन से ही करती आ रही हूँ, मैंने जैसे बोला 6 साल से। 6 साल से आपने NST और जो थिएटर हाँ, वो है हाँ। उसकी वो ली है। यस। तो अब अपकमिंग जो प्रोजेक्ट हैं आपके वो कौन से होने वाले हैं? अभी मैं सोच, एक मूवी है संजय मिश्रा सर के साथ, और अभी तो बन ही रही है, काफ़ी वो कर रहे हैं उस पर चर्चा। वो मूवी में उनकी बेटी का किरदार शायद प्ले करूँगी अभी श्योर नहीं है। तो उसमें ये है, भूत प्रेत का है। ओके, हॉरर टाइप की है, मतलब हॉरर टाइप की। उसमें अभी मैं ज़्यादा बोलना तो नहीं चाहूँगी, पर थोड़ा मेरा हो जाता है वो हॉरर सीन, और मेरे पिता जो संजय मिश्रा है वो काफ़ी नर्वस हो जाते हैं और बहुत टेंशन में आ जाते हैं कि अब क्या करें। अच्छा, तो मानिया अगर मॉडलिंग फील्ड में नहीं जाती तो कहाँ जाती? मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत फोर्स करते हैं कि मैं डॉक्टर बन जाऊँ, पर मैं डॉक्टर नहीं बन सकती क्योंकि मुझे खून से बहुत डर लगता है। अच्छा। हाँ। अच्छा। वरना मैं एक्चुअली जर्नलिज्म का ही सोची थी जो आप कर रहे हैं। हाँ। अच्छा, नहीं, दिस इज ऑल्सो अ नाइस फील्ड। हाँ हाँ बिल्कुल इसमें अच्छा, तो अगर मैं पूछूं मानिया से कि मानिया का सुबह मानिया कितने बजे उठती है और शाम तक का जब सेट पे जाना होता है, जब शूट होता है, तो पूरा स्केड्यूल क्या रहता है? सुबह हो जाता है थोड़ा 9-10 बज जाते हैं उठते उठते, क्योंकि रात को लेट सोती हूँ। तो उठ के थोड़ा सा योगा करती हूँ, थोड़ा स्ट्रेचिंग के लिए करती हूँ, और फ्रेश होके नाश्ता बना के, हाँ मैं नाश्ता मेरा खुद बनाती हूँ। ओह, हाँ, अच्छा, क्या क्या बनाना पसंद है यहाँ पे? मेरे को फ्रेंच टोस्ट, मैगी तो खैर सभी बना लेते हैं,
और कॉफ़ी मेरे को बहुत पसंद है, हर सुबह कॉफ़ी। तो आप खुद बनाती हैं? हाँ, खुद। फिर उसके बाद सेट पे चले जाते हैं? सेट पे हाँ, जब कॉल टाइम हुआ उस हिसाब से सेट पे जाती हूँ, और कभी मम्मी के साथ, कभी पापा के साथ। तो अच्छा, तो सिंगिंग का शौक है आपको? उतना नहीं, मेरी आवाज़ उतनी अच्छी नहीं है। अच्छा, तो अभी अगर जो बॉलीवुड के इतने सारे एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं, मानिया आगे आने वाले उसमें आप किसके साथ काम करना पसंद करेंगे? पहले तो मैंने शाहरुख खान बोल दिया था, और मैं आलिया भट्ट के साथ काम करना चाहूँगी। वो बहुत ही यूनिक एक्ट्रेस है और बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। तो पूरे ये बॉलीवुड इंडस्ट्री में आप किसको सबसे ज़्यादा एडमायर करती हैं? एक्ट्रेस में हाँ, जिसको भी, एक्टर एक्ट्रेस, मतलब क्वालिटीज़ तो हम किसी से भी ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल, मैं इंस्पिरेशन किनसे लेना चाहूँगी? दीपिका पादुकोण मैम। वो एक्चुअली उनकी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। वो बैडमिंटन बहुत अच्छा खेलती थी। उनके फादर भी हाँ, बैडमिंटन में। हाँ, तो बैडमिंटन मैं भी खेलती हूँ वैसे तो, पर अलग बात। तो वो एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग था, क्योंकि वो बैडमिंटन उसमें स्पोर्ट्स उसमें ना जाके उन्होंने मॉडलिंग चूज़ किया था, और मॉडल बनी थी वो पहले। और मेरे को भी पहले ऐसा लगा कि मैं भी थोड़ा मॉडलिंग उसमें चली जाती हूँ, पर फिर मेरे पेरेंट्स ने थोड़ा सा रोक मचा दी। तो हाँ, तो उन्होंने पहले मॉडलिंग किया, फिर उनका काम लोगों को पसंद आया। वो ऑडिशन देती थी और एक्ट्रेस बन गई, बहुत बड़ी एक्ट्रेस। तो अच्छा, ये बॉलीवुड की एक डार्क साइड भी होती है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? डार्क साइड से मैं थोड़ा दूर ही रहती हूँ। मेरे पेरेंट्स भी मेरे को बहुत हेल्प करते हैं उस चीज़ में, क्योंकि होता रहता है, वैसे तो हर जगह ही होता है ये सब। डार्क साइड हर किसी फील्ड में होती है। तो मेरे डैड बहुत मेरे को अलर्ट रहना सिखा चुके हैं, और बहुत बोलते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, और क्या होता रहता है इस इंडस्ट्री में। तो हाँ, वैसे तो मेरे को है उतनी अवेयरनेस। तो कभी आपने कुछ ऐसा फेस किया है? अभी तक तो नहीं, थैंक गॉड, अभी तक नहीं। अच्छा, मतलब पहले से ही आप अलर्ट होके चल रहे हैं? पहले से करके। alert हो गई। तो जिस तरह से आप अभी से अलर्ट होके चल रहे हैं, आगे आने वाले अपकमिंग्स जो हमारे जनरेशन है, युवा हैं, उनको इस बॉलीवुड की डार्क साइड के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगी, देखो, वो फीलिंग तो आ जाती है अगर कुछ बुरा होने लगता है, या वो पता नहीं सिक्स सेंस होते हैं मे बी कि कुछ गलत होने वाला है, होने जा रहा है। तो पहले से ही अपने आप को दूर कर लो और अलर्ट रहो, पूरा टाइम अलर्ट रहो, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और बेस्ट है कि आप अपने पेरेंट्स को शेयर करें और उनसे ओपिनियन ले कि क्या मैं ये सही कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ, और वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। अच्छा, जैसे आपने कहा कि संजय मिश्रा सर के साथ आपका जो एक अपकमिंग प्रोजेक्ट है वो आने वाला है, तो संजय मिश्रा सर के साथ काम करके कैसा लगा? मतलब वो बहुत हंसमुख टाइप के जो पर्सनैलिटी है वो है, कैसा लगा उनके साथ काम करके? मैंने उनके साथ पहले भी मूवी की है, समोसा एंड सन्स। तो वो एक्चुअली रियल लाइफ में भी ऐसे ही हैं, बहुत फ़नी और बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज़। और वो मेरे साथ तो काफ़ी बहुत मजाक करते थे, बहुत चढ़ाते थे, और बाल पिक करना ये सब होता रहता था। तो मेरे को तो काफ़ी मज़ा आया उनके साथ काम करके। अच्छा, जैसे आप मुंबई में रहते हैं, मुंबई में काम करते हैं, पढ़ते हैं, जो भी है, तो आपको कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि उत्तराखंड की कल्चर को, उत्तराखंड में जिस तरह से अब बॉलीवुड की तरफ, बॉलीवुड से ज़्यादा ध्यान जो है वो उत्तराखंड में दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं आपको भी उत्तराखंड की तरफ काम करना चाहिए, उत्तराखंड की जो लोक संस्कृति है उसको बढ़ाना चाहिए? वैसे मुझे तो, मैं बहुत लकी फील करती हूँ कि मैं मेरे होम टाउन से बिलोंग कर रही हूँ, उत्तराखंड से बिलोंग कर रही हूँ, और यहाँ के काम को आगे बढ़ा रही हूँ। और मेरे पेरेंट्स, जैसे मैंने बोला, वो उत्तराखंड में भी थिएटर प्रमोट कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगता है अपने होम टाउन से रिलेटेड रिप्रेजेंट करना बॉलीवुड में। और नहीं, उत्तराखंड में रहकर उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के बारे में आपका क्या विचार है? बहुत मुझे एक्चुअली बहुत नर्वस फील हो रही हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कंधों पे बहुत बड़ा बोझ है। लोग बहुत एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं, पर मैं मेरा बेस्ट ट्राई करूँगी मेरे फैमिली को, उत्तराखंड को प्राउड बनाने का।
अच्छा, तो उत्तराखंड में जिस तरह से अभी बहुत सारी फिल्म की शूटिंग भी जो है वो उत्तराखंड में हुई है, तो क्या लग रहा है कहीं ना कहीं उत्तराखंड भी फिल्म इंडस्ट्री की तरफ आगे बढ़ रहा है? हाँ बिल्कुल, बहुत पॉइंट्स है, जैसे हिमाचल हो गया उस एरिया में, और हिमाचल तो अदर हो गया। हाँ मतलब उस एरिया में हाँ। नैनीताल बहुत ब्यूटीफुल सिटी है, तो होता रहता है ना काम। मतलब आगे बढ़ रहा है कुल मिलाकर। आगे अभी बढ़ ज़रूरत है, अगर मान्या से कहेंगे कि उत्तराखंड में आगे बढ़ाने के लिए अगर मान्या कोई काम करेगी तो क्या काम उत्तराखंड को बढ़ाने के लिए आप करेंगी? उत्तराखंड को बढ़ाने के लिए इन फिल्म्स में, फिल्म इंडस्ट्री में, इनमें बढ़ाने के लिए मैं थिएटर करना चाहूँगी एक्चुअली उत्तराखंड में, और क्योंकि यहाँ की आर्ट कल्चर एक्चुअली बहुत डीप है और लोग ज़्यादा जानते नहीं हैं, तो मैं चाहूँगी कि जो पहले जैसे नाटक होते थे उत्तराखंड में, मेरे डैड ने मुझे बहुत बताया है इस बारे में, तो मैं चाहती हूँ कि मैं उसे प्रमोट करूँ, और मैं बहुत प्राउड फील करूँगी अगर मैं किसी एक्ट में मेरे को चांस मिला तो थिएटर। चलिए ठीक है, तो एक लास्ट सवाल हम लेंगे आपसे, हमारे युवाओं के लिए एक मैसेज कि आप क्या कहना चाहेंगे हमारे युवाओं के लिए, क्योंकि आप बहुत छोटी हैं और इसी से आपने अपना एम जो है वो आपने बना लिया है कि आपको किस उसमें जाना है, लेकिन अभी जिस एज में आप हैं अभी बच्चे सोचते हैं कि उन्हें आगे क्या करना है, तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगी कि जस्ट बी कॉन्फिडेंट, अगर आपको इस फील्ड में आना है, कॉन्फिडेंस इज़ द की, एंड यू नो लोग बहुत बोलेंगे, मेरे को भी बहुत बोला मेरे पेरेंट्स ने खुद इस फील्ड में होके कि एक्टिंग में मत आ, ये बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा और बहुत रिस्की फील्ड है, तो हाँ ऑब्वियसली ये सब है, और अगर आपको सक्सेस चाहिए तो ऑब्वियसली कुछ पढ़ाओ तो चलने ही पड़ेंगे। तो मैं कहना चाहूँगी कि बस कॉन्फिडेंट रहिए, दूसरों की बिल्कुल भी मत सुनो, जो आपको करना है करो, और कॉन्फिडेंट रहो जो आप जिस फील्ड में जाना चाहते हो, और अपना इंटरेस्ट बनाए रखो, अपनी नॉलेज को बढ़ाओ। सबसे बड़ी बात, अपनी नॉलेज बढ़ाना इस फील्ड में बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपको आर्ट के बारे में पता होना चाहिए, सबसे मेन बात। अगर आप इस फील्ड में आ रहे हैं तो आर्टिस्ट बन रहे हैं तो हर चीज़ की आर्ट, जैसे अभी मैं डिज़ाइनिंग का पढ़ने का सोच रही हूँ आफ्टर 12th, तो डिज़ाइनिंग में जैसे सब कुछ पढ़ाते हैं, एवरी डिज़ाइन, एवरीथिंग दैट हैज़ द नेम डिज़ाइन, वो सब पढ़ाते हैं। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि नॉलेज बढ़ाओ, कॉन्फिडेंस रहो, और इन्जॉय करो, फन, हैव फन। यहाँ पे एक सवाल और लूँगी, आपने बोला कि स्ट्रगल बहुत करना पड़ता है और आपके पेरेंट्स ने खुद बोला कि एक्टिंग में मत जाओ, वो क्या पूरा सिनेरियो था वहाँ पे कि मना करा, और पापा जो हैं वो खुद फील्ड में, इसी फील्ड में? हाँ, तो ये स्टार्ट हुआ था जब मेरे को 10th के बोर्ड्स के बाद, मेरे को एक्चुअली मुंबई में होता है ना 11th में से ही हमको जो हमने चूज़ कर लिया उसी के बाद वही स्ट्रीम से आगे बढ़ना होता है। तो पापा और मम्मी ने बहुत बोला साइंस लो, डॉक्टर बनो, और क्योंकि उन्होंने भी अपने टाइम में बहुत स्ट्रगल किया है, तो उन्होंने बोला था कि साइंस लो, आर्ट्स मत लो, आर्ट्स में स्कोप नहीं है, ऐसे बोला था कि आर्ट्स अगर लोगे तो सिर्फ आर्ट्स के ही फील्ड में जाना होगा, साइंस लोगे तो आप काफ़ी कुछ कर सकते हो। बट मेरा मन नहीं माना, साइंस बहुत मुझे डिफ़िकल्ट लगा, और मुझे लग रहा था कि मैं साइंस लेके क्या ही करूँ अगर मेरे को इसी फील्ड में आना है तो। और आई एम श्योर अभी भी बहुत पेरेंट्स अपने बच्चों को बोलते होंगे कि साइंस लो, और पर अगर मन नहीं है बच्चे का तो क्यों ज़बरदस्ती मत करो। मेरे पेरेंट्स ने भी यही सोचा कि ज़बरदस्ती करा रहे हैं, बाद में रिग्रेट करेगी, हमें बुरा लगेगा, ये सब सोच के उन्होंने भी बोला ठीक है आर्ट्स ले ले। तो आर्ट्स लेने के बाद फिर मैं जैसे कह रही थी मेरे को जर्नलिज़्म का शौक़ चढ़ा था, तो फिर मैं सोच रही थी कि मैं मास मीडिया का कोर्स करूँगी। बट फिर मेरे पेरेंट्स ने फिर वही बोला मास मीडिया क्यों कर रही है, डिज़ाइनिंग पढ़। फिर मैंने डिज़ाइनिंग के बारे में पढ़ा कि क्या है कोर्स, क्या चीज़ है वो, तो मुझे एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग लगा, और लगा कि हाँ मतलब फीलिंग आ रही थी कि एक आई बिलोंग हियर करके। और मैंने काफ़ी इंटरव्यूज़ भी देखे थे जो फिल्म डायरेक्टर्स कह रहे थे कि लोग आजकल फिल्म स्कूल में जा रहे हैं फिल्म पढ़ने, बट एक्चुअली डिज़ाइनिंग बहुत बेटर है, तो मैंने सोचा बस डिज़ाइनिंग।
चलिए, और अब आप जो करियर बना रहे हैं आगे बॉलीवुड में आप देख रहे हैं, अब हम उम्मीद करते हैं कि आपका जो करियर है वो आगे और दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। तो बहुत बहुत शुक्रिया मानिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखा आपने, आज हमने आपकी मुलाकात कराई मानिया से, जिन्होंने उत्तराखंड का नाम पूरे देश में रोशन किया है। कई बड़े अभिनेताओं के साथ इन्होंने काम किया है और अभी बहुत सारे अपकमिंग प्रोजेक्ट जो है वो इनके आने वाले हैं। तो ये थी जेजेन की खास मुलाकात। तो अभी के लिए इस खास मुलाकात में सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए जेजेएन न्यूज़ के साथ। नमस्कार।